डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने लेबर लॉ क्लब में। आपके इस क्लब में आपको एचआर और लेबर लॉ से रिलेटेड जानकारियां बहुत ही इजी शब्दों में दी जाएंगी। छब्बीस 3/2020 को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने पीएफ से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट की थी कि भारत सरकार 3 महीने तक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा करेगी। इस बेनिफिट को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने, गरीबों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इस पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के एक हिस्से के रूप में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा 100 से कम कर्मचारी वाले एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने के लिए 24% पीएफ 3 महीने तक देने का निर्णय लिया है। यह स्कीम मार्च, अप्रैल और मई महीने के वेतन पर लागू होगी। एलिजिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यह उन एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगी जिसमें नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट में 100 से कम कर्मचारी हों, नंबर 2 15,000 से कम वेतन पाने वाले 90% कर्मचारी हों। अर्थात यदि 100 कर्मचारी हैं तो उसमें कम से कम 90 लोग 15,000 से कम वेतन पाते हों। Eligibility of establishment for getting the benefit of contribution from central government. For an employee to be eligible for benefit, वो कौन से एम्प्लॉई हैं जो इसके लिए बेनिफिट को प्राप्त करेंगे? नंबर 1 वो एम्प्लॉई जो 15,000 से कम वेतन पाते हों तथा जिनके यूएन नंबर से आधार लिंक हो। नंबर 2 एम्प्लॉयज़ ने लास्ट 6 मंथ वेज मंथ सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच में पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया हो और उनका एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ईसीआर फाइल हुआ हो, वो कर्मचारी इस बेनिफिट को प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि भविष्य में आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। यदि अगर आपका यूएन आधार से लिंक नहीं है, तब आप अपना यूएन आधार से लिंक कर सकते हैं। इसमें इस समय कोई रोक नहीं है, आप अपना आधार लिंक कर सकते हैं और अब उमंग ऐप के जरिए भी आप अपना यूएन नंबर सेल्फ वैलिडेट कर सकते हैं। ये स्कीम एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट पर भी लागू होगी। बेनिफिट इस स्कीम के अंतर्गत क्या दिए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ईपीएफ और ईपीएस का पैसा सभी एलिजिबल एम्प्लॉयज को, एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले लोगों को 3 महीने तक प्रोविडेंट फंड का 12% और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का 12% पैसा 3 महीने तक सरकार जमा करेगी। परंतु ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एम्प्लॉयर द्वारा ही जमा किया जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जमा नहीं करेगी। ईपीएफओ विल कम्युनिकेट with the employer to the establishment found eligibility for ECR of month period to March 2020। जैसे ही एम्प्लॉयर अपने पोर्टल पर लॉगिन करेगा, इस स्कीम के बारे में एम्प्लॉयर को सूचना दी जाएगी एक पॉपअप मैसेज के जरिए। अब इस बेनिफिट को कैसे प्राप्त करा जा सकता है? इस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए एम्प्लॉयर को बिना पीएफ काटे सैलरी देना आवश्यक है। अर्थात जिस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पीएफ बिना काटे जमा कर दी है, मतलब बांट दी है, डिसबर्स कर दी है, वो एस्टेब्लिशमेंट इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका बेनिफिट उठाने के लिए एम्प्लॉयर्स को अपना फॉर्म 5A जमा करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत उसने अपनी सभी ब्रांचों और अपने सभी कोड, यदि उसके पास एक कोड से ज़्यादा कोड हैं, उनके बारे में सूचना फॉर्म 5 के अंतर्गत सबमिट कर दी है तथा उसे अपने डीएससी के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया है। तथा एम्प्लॉयर ने एक डिक्लेरेशन के रूप में अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया है और वो अपनी ईसीआर पोर्टल पर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जैसे ही वो अपनी ईसीआर पोर्टल पर सबमिट करेंगे, ईसीआर के अंदर ही
कंट्रीब्यूशन की डिटेल मिल जाएगी, जिसमें उसे पता लग जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पीएफ एम्प्लॉयर का जमा करेगी और कितना पीएफ एम्प्लॉयर को खुद जमा करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर अवेलिंग द बेनिफिट। अब इस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए एम्प्लॉयर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नंबर 1, करेक्ट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर ने देनी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ करेक्ट देने हैं, वेजेस बांट दी जानी चाहिए तथा फॉर्म 5A सबमिट कर दिया जाना चाहिए और स्पेसिफिक सर्टिफाइड फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंतर्गत डिक्लेरेशन सबमिट कर दिया जाना चाहिए। यदि भविष्य में पीएफ डिपार्टमेंट यह पाता है कि आपने ईसीआर गलत भरी है या फॉर्म 5A के अंदर इंफॉर्मेशन गलत दी है, तो आपको मिलने वाले रिलीफ को पीएफ डिपार्टमेंट रिफंड के रूप में वापस मांग सकता है। अब ये डिक्लेरेशन क्या है, इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है आपको। इसके अंतर्गत आपने जैसे ही आप पेमेंट पोर्शन के अंदर ईसीआर होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ PMGKY डिक्लेरेशन दिखाई देगा, जिसमें मार्च महीने के अंतर्गत आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब आप इस स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डालने हैं तथा 15,000 से कम जितने एम्प्लॉय आपके यहाँ वेतन पाते हैं उनकी संख्या डालनी है और इसको एक्सेप्ट आई एग्री के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आप ईसीआर सबमिट कर देंगे, आपको पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी, अगर आप एलिजिबल एस्टेब्लिशमेंट हैं, आप अपनी पूरी कंडीशन को पूरी करते हैं, तो आपको बेनिफिट ये इस स्कीम के अंतर्गत मिल जाएगा।